अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं अफगानिस्तान से इमर्ज होने वाली एक वीडियो को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। इस वीडियो में स्कर्ड बी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को पाकिस्तानी बॉर्डर्स की तरफ मूव होते हुए देखा गया है और ये मिसाइल सिस्टम्स इस वक्त अफगान तालिबान की सर्विस में मौजूद है। अफगान तालिबान के पास ये सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह आए और अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं तो पाकिस्तान की क्या तैयारी है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर हम आज डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, औरकज़ई अटैक जो हुआ जिसमें 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए, कुछ सिविलियंस की शहादत भी हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने टीटीपी की लीडरशिप को अफगानिस्तान के अंदर जाके निशाना बनाया और टीटीपी का लीडर नूर वली महसूद और उसके दो जानशीन उस एयर स्ट्राइक में मारे गए। लेटर ऑन अफगान तालिबान ने 11 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी बॉर्डर्स के 6 सेक्टर्स पर एक ही वक्त में अटैक लॉन्च किया और अफगान तालिबान ने ऑफिशियली इस चीज का अनाउंस किया कि उन्होंने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की है और इस इनिशियल स्ट्राइक में पाकिस्तान के 23 सोल्जर्स शहीद होते हैं और 27 सोल्जर्स जख्मी भी होते हैं। अल्टीमेटली कुछ सिविलियन एरियाज पर भी नुकसान होता है। उसके जवाब में पाकिस्तान अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है। इसमें 23 अफगान मिलिट्री पोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, मल्टीपल को कैप्चर कर दिया जाता है और यहाँ तक कि अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर्स और वेपन डिपोज जैसे कि स्पिन बोल्दक में करार वेपन स्टेशन था, पूरी मिलिट्री बेस थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अफगान तालिबान साइड पर ऑफिशियल स्टैट्स ये आते हैं कि 200 अफगान तालिबान के सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे और मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी, अपनी एयरफोर्स, अपनी इन्फेंट्री को इंतहाई एफिशिएंट वे में यूज किया, जिसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से सीज फायर की रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई और 3 दफा ये सीज फायर की रिक्वेस्ट आई जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान अफगान तालिबान ये भी ऐलान कर चुके थे कि उनका पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन या अटैक एक सिंबॉलिक वे में था और उन्होंने अपना ये ऑपरेशन रोक दिया है जब उनकी तरफ काफी ज्यादा नुकसान होना शुरू हुए। लेकिन इसी दौरान ये वीडियो एक काफी ज्यादा वायरल हो रही है अफगान साइड से, जिसमें ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर्स पर ये स्कर्ड बी मिसाइल्स देखे जा सकते हैं। स्कर्ड बेसिकली एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंजेस पर स्ट्राइक करने के कैपेबल है और सोवियत यूनियन ने 1950s 1960s के ईरा में इनको डेवलप किया था। मल्टीपल कंट्रीज ने इसको खरीदा क्योंकि ये उस वक्त में अपने लिहाज से एक यूनिक टेक्नोलॉजी थी और काफी ज्यादा एफिशिएंट बैलिस्टिक मिसाइल भी था। ना सिर्फ इसको डायरेक्टली कई कंट्रीज ने सोवियत यूनियन से खरीदा, बल्कि ब्लैक मार्केट के थ्रू भी इसको स्मगल किया गया। नॉर्थ कोरिया ने इसको खरीदा, इवन सद्दाम हुसैन ने इराक में इसको खरीदा, ईरान ने ब्लैक मार्केट के थ्रू इसके कुछ पीसेस को एक्वायर किया, लेटर ऑन खुद उन्होंने इसको रिवर्स इंजीनियर करके बनाया। अफगानिस्तान को लेकर इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा दिलचस्प है। 1970s के ईरा में जब अफगानिस्तान में प्रो सोवियत गवर्नमेंट थी बबरिक शाह और इन जैसे लोगों की, तो वो भी ओबियसली एंटी पाकिस्तान ही थे और उसी वक्त जो अफगान रेजिस्टेंस थी, जिन्हें अफगान मुजाहिदीन कहा जाता है, उन्होंने एक जंग छेड़ी अफगानिस्तान में 1979 के ईरा में। तो उससे पहले 300 के करीब स्कर्ड मिसाइल्स अफगान गवर्नमेंट सोवियत यूनियन से खरीद चुकी थी और उसी दौर में अफगान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान में आ जाए। तो सोवियत यूनियन ने कोई इन्वेड नहीं किया था, रादर उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करके सोवियत ट्रूप्स को बुलाया था। फिर बड़े पैमाने पर सोवियत ट्रूप्स वहां आ गई और इन स्कर्ड मिसाइल्स को भी यूज किया गया उस वक्त के अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ और इवन पाकिस्तानी एरियाज पर भी मल्टीपल स्ट्राइक्स की गई थी इन स्कर्ड मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हुए। ऐसी ही एक स्ट्राइक जो उस तारीख में सबसे पहली स्ट्राइक थी वो 6 अप्रैल 1989 को की गई थी तोरखम के एरिया में और उसके बाद भी मल्टीपल स्ट्राइक्स की गई थी। और ना सिर्फ उस वक्त सोवियत ट्रूप्स ने मुख्तलिफ जो अफगान फाइटर्स थे उनको टारगेट करने के लिए पाकिस्तान में मल्टीपल स्कर्ड मिसाइल से स्ट्राइक की, बल्कि इनके फाइटर जेट्स भी आते रहे हैं और इसी के जवाब में पाकिस्तान ने अपने F-16 से 15 के करीब सोवियत यूनियन के फाइटर जेट्स शॉट डाउन किए। उस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम या उसकी लेयर्स बहुत ज्यादा थिक नहीं थी, जिसकी वजह से स्कर्ड मिसाइल्स को रोक पाना या उनको इंटरसेप्ट करना पाकिस्तान के लिए नियर टू इम्पॉसिबल था। मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स को अगर आप स्टडी करें तो अफगान सिविल वॉर में 1700 स्कर्ड मिसाइल्स फायर किए गए। इनमें से कुछ स्कर्ड मिसाइल्स सोवियत यूनियन ने अफगान रेजिस्टेंस पर फायर किए, कुछ मिसाइल सिस्टम्स उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट ने जो प्रो सोवियत थी उन्होंने फायर करवाए
करवाए अफगान तालिबान या जो उस वक्त के मुजाहिदीन थे। तालिबान तो छोटा सा उसका धड़ा था। अब ये मिसाइल्स करंटली जो अफगान तालिबान के पास मौजूद है ये बहुत कम तादाद में है, क्योंकि 2005 में जो ज्यादातर स्कड मिसाइल्स थे ये अफगानिस्तान की मिलिट्री सर्विस से ऑलमोस्ट रिडंडेंट कर दिए गए थे, ज्यादातर को तल्फ कर दिया गया था। सिर्फ इसके कुछ लॉन्चर्स और कुछ यूनिट्स बचे रहे जो कि 2021 में अफगान तालिबान के हाथ भी लग गए और 2022 में इन्हें पहली दफा अफगानिस्तान ने अपनी मिलिट्री परेड में दिखाया। अब इस वक्त जो ये वीडियो वायरल हो रही है इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर क्वेश्चंस हैं। हमने अभी तक इसको लेकर जितनी रिसर्च की है उस बुनियाद पर हम दो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रीसेंट क्लैशेस के दरमियान की फुटेज है, जो उस वक्त अफगान तालिबान ने अपने कुछ मिसाइल सिस्टम्स को पाकिस्तानी साइड पर डिप्लॉय किया या वो कर रहे हैं, इवन दो कि एक तरफ वो सीज फायर की बात भी कर रहे हैं। जबकि दूसरा कंक्लूजन ये भी है कि ये वीडियो पुरानी है, लेकिन इस तरह की वीडियोस की ऑथेंटिसिटी मालूम करना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ ना तो कोई प्रॉपर वाटरमार्क होता है और ऐसी वीडियोस काफी ज्यादा ब्लरी और लो रेजोल्यूशन में होती हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑथेंटिसिटी को मालूम कर पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है। बट अगर इस अजम्पशन को माना जाए कि ये वीडियो नई है और इस वीडियो में ये स्कड मिसाइल्स पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब डिप्लॉय किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की लेयर मजीद थिक करने की जरूरत है। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की तादाद है वो काफी कम है और यहाँ उसी के पैरेलल में एक और अहम चीज बता दूं कि आपके पास जितनी मर्जी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम्स आ जाएं, 100% इंटरसेप्शन रेट कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो। हम ये भी इससे पहले बात करते आए हैं कि चाहे इंडिया से मिसाइल फायर हो पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान 100% नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान से अगर मिसाइल फायर हो इंडिया की तरफ तो इंडिया 100% उन्हें नहीं रोक सकता। हम ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, जहां इसराइल ने बहुत ही ज्यादा छोटे एरिया को डिफेंड करना था और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन ईरानियन मिसाइल्स की जो बड़ी फॉर्मेशंस आ रही थी या बड़ी बराजेस आ रही थी उनको वो नहीं रोक पाए। पाकिस्तान के पास करंटली जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा थिक या सैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं है। मींस अपनी तादाद के हवाले से पाकिस्तान की जो ज्यादातर एयर डिफेंस फॉर्मेशंस होती हैं वो इंडियन बॉर्डर के साथ ही होती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को फ्यूचर को देखते हुए अफगान साइड पर भी एयर डिफेंस सिस्टम एटलीस्ट HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने की जरूरत है। स्पाइडर 2000 वहां के पेशावर एयरबेस पर डिप्लॉय होते हैं और HQ-16 और स्पाइडर 2000 ने रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में मल्टीपल इंडियन मिसाइल्स और इंडियन प्रोजेक्टाइल्स को शॉट डाउन किया है, तो इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है। तो स्कड जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑल्दो कि एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है, तो इनको काउंटर करने के लिए HQ-16 जैसे या इवन जो HQ-16EF पाकिस्तान एक्वायर करने जा रहा है फ्यूचर में, वैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान आर्मी की डिफेंस कोर और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें इनकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। ना सिर्फ अफगान साइड पर बल्कि इवन ईरानियन साइड पर इनकी कुछ बैटरीज डिप्लॉय होनी चाहिए, जो कि आपके मुल्क की डेटरेंस के लिए ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके साथ जंग करने जा रहे हैं, बट आपकी डेटरेंस, आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन को लेकर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।